प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी है, और सूरत में उनका आगमन हो रहा है। सूरत महानगर पालिका के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और इसके साथ साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गुजरात सरकार मिल करके और महानगर पालिका दोनों लोग मिल करके इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 3500 करोड़ का जो है टोटली प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। जिसका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका लोकार्पण करेंगे, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका ये शुरुआत करेंगे। आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं वो सूरत का एक ऐसा ऐतिहासिक किला है, जहाँ पर जो है इस सूरत किला के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे विदेशी इसी रास्ते से सूरत में गुजरात में एंट्री किए थे, और उस किले पे हम मौजूद हैं। और हमारे बीच में इस किले की खासियत को बताने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं सर डॉक्टर विस्मय रावल। मैं यहाँ पे क्यूरेटर के तौर पे काम करता हूँ। सर, इस किले की खासियत क्या है? ये किला, जैसे कि आप जानते हैं कि सूरत एक बड़ा बंदरगाह था। 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक अगर दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार और इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कोई पोर्ट जनरेट करता था तो वो सूरत था। इसीलिए यहाँ पे 84 डिफरेंट कंट्रीज से लोग ट्रेड करने के लिए आते थे, और इसीलिए यहाँ पे एक तालुका का नाम 84 के नाम पे भी पड़ा। यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सबसे पहली अपनी फैक्ट्री, कोठी जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना भी सूरत में की। तो सूरत में ये किला सबसे पहले 1373 में तुगलक डायनेस्टी में बना था। उसके बाद में इसी किले को और ज़्यादा मजबूत किया गया, क्योंकि पोर्टुगीज़ सूरत पे बार बार आक्रमण करते थे यहाँ के बिज़नेस का कंट्रोल लेने के लिए। तो तब ये बनाया गया। तो जो विस्तरण हुआ वो गुजरात सल्तनत के समय में हुआ। उसके बाद में मुग़लों ने भी देखा कि इसका रेवेन्यू बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, तो बिज़नेस के तौर पे भी, और यहाँ से हज यात्रियाँ जो पहले ज़मीन मार्ग से जाते थे वो दरियाई मार्ग से जा सके, उसके लिए मुग़लों ने भी यहाँ पे अपना शासन बनाया। और 1573 के बाद में मुग़ल जब यहाँ पे आए तब उन्होंने किले में कितना विस्तरण किया और अपने मुताबिक कितने चेंजेस किए वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। और बाद में ब्रिटिशर्स ने जब आखिर में अपना कंट्रोल पूरा जमा लिया था इंडिया में, तब उन्होंने सब्सिक्वेंटली सूरत में भी जमा लिया और यहाँ पे आए, और उनका लश्कर वगैरह यहाँ पे रहता था। तो उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, और यहाँ पे उसके साथ में डच सेटलमेंट भी था। तो कुछ कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे डच शैली की भी हमें कुछ कुछ चीज़ें जानने को मिलती है। तो वो सारी चीज़ें आज की डेट में जब हमने रिस्टोर किया, तब ये सारी शैलियाँ यहाँ पे आने वाले मुलाकाती देख सके और पूरा इतिहास अपनी नज़रों से जांच सके। उस तरीके से हमने ये किला पूरा रिस्टोर किया है जी। कि इस जो किले का जो है आपने पुनः निर्माण जो रेनोवेशन किया गया है, इसकी खासियत क्या क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि इतनी सारी शैलियाँ 1300 साल से लेके अभी तक, मतलब तो 700 साल की बातें चल रही है, और हर एक की कंस्ट्रक्शन टेक्निक एक दूसरे से अलग थी। वो जो उसके लिए ईंट यूज़ करते थे वो साइज़ में एक दूसरे से अलग थी। जो मिश्रण यूज़ करते थे, जिसको चूने का मिश्रण से पहले कंस्ट्रक्शन होता था, वो भी हर एक समय में अलग तरीके से बनाया जाता था। तो जो हिस्सा जिस तकनीक से बना था हमने रिस्टोर उसी तरीके से किया है, ताकि वो जो बिल्डिंग आज 700 साल टिकी हुई है वो आगे भी इतने ही साल टिक पाए। उसके लिए हमने उसी तकनीक के साधनों को वापस बनवाया, जो नहीं मिलते थे उनको बनवाया। जो तकनीक यूज़ होती थी उसके लिए कारीगरों को ट्रेन किया। उसी तरीके से ये काम करने वाले जो इजारदार होते हैं उनको भी यहाँ पे लेके आए, जो स्पेशलिस्ट है, और साथ में मिलके ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने की है। तो बिल्डिंग बनाने की टेक्निक से लेके उसका जो बाहरी तौर पे फिनिशिंग बोलते हैं वो सारी उसी तरीके से की गई है, जिस तरीके से जिस समय काल में ये काम होते थे। किले के अंदर किले का भी यहाँ पे मिला ऐसा? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि 1373 में एक किला हुआ करता था, वो उस समय के हिसाब से बनाया गया था ताकि वो बड़ा छोटा था। उसके बाद में 1546 में जब सूरत की नामना भी बढ़ी थी, यहाँ का बिजनेस रेवेन्यू सब बढ़ा, तो उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। दुश्मन में पोर्टुगीज़ ऐड हुए, तो उस टाइम पे ये किला और बड़ा बनाया गया और मजबूत बनाया गया। तो यहाँ पे एक नदी के किनारे पे एक बुर्ज है, वहाँ पे एक छोटा किला जो पहले छोटा हुआ करता था, तो उसकी दीवार अंदर की तरफ मिलती है, और जब किला बड़ा बनाया गया तो वो उससे 10 फुट छोड़ के और 10 इलाई गज लंबी दीवार और मिलती है, जो सल्तनत समय में बनी थी। तो वहाँ पे जाके हमको ये देखने को मिलता है कि ये किले के अंदर एक छोटा किला जो अभी भी हम देख सकते हैं। अभी तक सर ये जानना चाहूँगा कि कितने विदेशी आ चुके हैं? पुर्तगाली आए?
और आपका आप बता रहे हैं अंग्रेज लोग आए। बहुत सारा है। यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जी। तो डच यहाँ पे थे। यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो फ्रेंच यहाँ पे थे। पोर्टुगीज़ तो यहाँ पे पहले से ही थे। फिर ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए। आर्मेनियन बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग थी। तुर्कमेनिस्तान से यहाँ पे तुर्किश भी यहाँ पे आए थे। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी यहाँ पे एक कार्यालय हुआ करता था। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि हर एक यूरोपियन जो उस समय पूरी दुनिया में ट्रेड करना चाहते थे वो सारे यहाँ पे थे। उसके अलावा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूज़ियम सूरत में हुआ करता था, वो भी हम यहाँ पे लेके आए। तो वहाँ पे हमें जापानीज़ पोर्सिलिन, चाइनीज़ पोर्सिलिन, ब्रिटिश पोर्सिलिन, कोरियन पोर्सिलिन, वैसे भी हमें बहुत सारे हमारी कलाकृतियाँ मिलती है जो भी ये दर्शाती है कि वहाँ की प्रजा भी यहाँ पे आती थी और यहाँ पे ट्रेड करती थी। तो आपने देखा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से इनको समझाया कि यहाँ पे जितने भी यूरोपियन थे सारे यूरोपियन इस सूरत के जो किला है उस किले में आए और अपनी कहीं ना कहीं छवि को यहाँ पे दर्शाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है ये कहीं ना कहीं ये जो है कोई ना कोई दूसरा जो है इसको डिजाइन किया है। इसके आगे देखेंगे कि आगे जो किला बना हुआ उसकी डिज़ाइन और उसकी ईंट की जो साइज़ है वो उसमें जो प्रयोग वाले जो होने वाले जो मटेरियल है वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो इससे ये साबित होता है कि उस खास करके जो सूरत है और सूरत का ये जो किला है यहाँ से भारत में प्रवेश करते थे जितने भी पुर्तगाली थे और अपने व्यापार को यहाँ पे इंडिया में स्थापित करते थे। आप देखते रहिए इंडिया दस्तक टीवी। आगे की खबरों के लिए फिर आपके साथ में हाजिर होंगे। नमस्कार।